चीन पाकिस्तान मिलके भारत पे हमला कर दें तो क्या है बेयर मिनिमम फोर्स स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होगा। भारत की वायु शक्ति एयर पावर में एक बहुत सीरियस क्राइसिस हमारे सामने आ गया। 1962 के युद्ध के बाद अंदाज लगाया गया कि टू फ्रंट वॉर से निपटने के लिए, यानी कोल्यूसिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, अगर दोनों आज साहब जनाब आप थ्री फ्रंट सिचुएशन में, थ्री फ्रंट सिचुएशन, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और 3.5 आपका इंटरनल फ्रंट, आपके माओइस्ट। चाइना की एयरफोर्स में आज के दिन J-20 और J-35 5th जनरेशन फाइटर आ गए हैं। 300 हैं 5th जनरेशन फाइटर चाइना के पास, और कोई 2030 तक उनके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। 6th जनरेशन फाइटर चाइना ने बना के दिखा दिया। अमेरिका भी चौंक गया। फटीचर मुल्क, सवा सत्यानाश इकोनॉमिक हाल, भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में जाके भीख मांग रहे हैं। 2 रोज की रोटी अपने आवाम को खिला नहीं सकते, लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपके ढिकार नहीं दिया, बोला हम नहीं देते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये जो आम का प्रोग्राम है जैसे तैसे करना होगा। आप किक मारिए, लात लगाइए, कुछ भी करिए, यू हैव टू गेट आम का गोइंग। अगले साल पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर लेके हमको सिखा रहा होगा कि कैसे प्लानिंग होती है एयरफोर्स की। हद हो रही है साहब। चीन के पास 300 फाइटर, 1000 फाइटर हो जाएंगे। 5th जनरेशन हथियार ना दो और बोलो चीन से लड़ो, किससे? अपने सर से। तो अब थैंक गॉड के भारत पे हमला कर दें तो क्या है बेयर मिनिमम फोर्स स्ट्रक्चर जो हमें चाहिए होगा। ठीक है साहब। तो उस वक्त अंदाज लगाया गया कि भारत को 60 स्क्वाड्रन, 60 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए होगी। ये मैं 65-68 की बात कर रहा हूं, जब तक ये एस्टिमेट बन चुका था। ठीक है। आज तक हम 60 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स के आसपास नहीं पहुंच सके, जो कि तब अंदाज लगाया था कि चाहिए होगा। मैक्सिमम हमारी जो वायु शक्ति है वो 45 स्क्वाड्रन तक गई है, और वो गई थी 1971 की युद्ध के पहले। और जो हमने बढ़ाई वायु शक्ति, तो उसका नतीजा हमें जमीन पर साफ दिखाई दिया। 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक नया देश बांग्लादेश शक्ति के, अपनी भारत की सैन्य शक्ति के आधार पर उसका निर्माण किया, और 93,000 कैदी, जो कि लार्जेस्ट मास सरेंडर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमने कराया। यह होता है फायदा वायु शक्ति पे अगर आप तवज्जो दें। दैट वाज द हाईएस्ट, 45 इज द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है साहब। और 60 स्क्वाड्रन तो दरकिनार। उसके बाद साहब फिर जब इसको रीअसेस किया गया तो बोले साहब टेक्नोलॉजी में बड़ा इजाफा हुआ है, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस आ गए हैं। अगर पहले जो सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी होता था एक बॉम्ब का, वो 1000 फुट था, तो अब वो 1 मीटर पे आ गया। ऐसा कि मतलब आप पिन पॉइंट फायर कर सकते हैं। इसलिए पहले बहुत सारे बॉम्बर, बहुत सारे एयरक्राफ्ट, बहुत सारे बॉम्ब्स चाहिए होते थे। वही रिजल्ट हासिल करने के लिए जो पहले एक स्क्वाड्रन करता था हजारों बॉम्ब्स के साथ, वो एक जहाज आज कर सकता है प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन के साथ। तो इसके चलते बोले साहब एवैक्स आ गए हैं, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस आ गए हैं, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट आ गए, जैसे F-16, F-18, रफाल इत्यादि। और फिर उसके बाद साहब आ गए हैं 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज, आपके एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए, क्रूज मिसाइल जो कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से फायर किए जा सकते हैं। तो मतलब कि साहब कहने का मतलब यह है कि अब आप कम एयरक्राफ्ट से, कम बॉम्ब से वही टास्क कर सकते हैं जिसके लिए कहीं ज्यादा चाहिए, 10 गुना ज्यादा चाहिए होते थे। तो फिर भी जो अंदाज लगाया गया, आपको 42 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए। कितनी है आपकी एयरफोर्स साहब आज के दिन? 30 स्क्वाड्रन, और घट रही, 30 स्क्वाड्रन एंड गोइंग डाउन। तो ये तो साहब हमारा हाल है। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे, ये तो बड़ी लंबी दास्तां है साहब, दुख भरी दास्तां है हमारी। बट बात यह है कि यू आर डाउन टू 30, जहां 42 होना चाहिए 2 फ्रंट सिचुएशन के लिए। आज साहब जनाब आप 3 फ्रंट सिचुएशन में हैं। 3 फ्रंट सिचुएशन, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और 3.5 आपका इंटरनल फ्रंट, आपके माओइस्ट, आपके कमीने जो कि जम्मू कश्मीर में हैं, जो कि खालिस्तान में सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो गद्दार आपके पीछे बैठने वाले। 3.5 फ्रंट, और आपकी एयरफोर्स 2 फ्रंट के लिए होनी चाहिए थी 42, 3 फ्रंट के लिए आ गई 30।
हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप कर क्या रहे हैं? आर वी स्लीप वॉकिंग टू डिजास्टर? एक तो है साहब क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि हमको चाहिए 42 हैं 30, वो थे 2 फ्रंट के लिए, 3 फ्रंट के लिए 50 चाहिए, तो 20 स्क्वाड्रन कम है। ये कोई मजाक तो नहीं है साहब, ये कोई मजाक तो नहीं है। और कई हमारी जो पहले की कांग्रेस सरकारें हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स किया, एक्विजिशन के पास पैसे खसोटने का, कमाने का जरिया बनाया, आज उनकी देन है कि हमारा ये हाल हो गया है। बट साहब अब समथिंग हैज टू बी डन अबाउट इट। अब तो क्राइसिस आ गया आपके सर पे। मैंने बताया क्वांटिटी की प्रॉब्लम है, अब देखिए क्वालिटी साहब। चाइना की एयरफोर्स में आज के दिन J-20 और J-35 5th जनरेशन फाइटर आ गए हैं। 300 हैं 5th जनरेशन फाइटर चाइना के पास, और कोई 2030 तक उनके पास 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। उनकी पूरी 4.5 जो है जनरेशन की एयरफोर्स हो गई है, और 5th जनरेशन मैंने बताया 300 हो गए हैं। 6th जनरेशन फाइटर चाइना ने बना के दिखा दिया, अमेरिका भी चौंक गया। ये तो हाल है साहब चीन का, जो कि हमारी मेन थ्रेट है। अब जरा आइए पाकिस्तान की तरफ। फटीचर मुल्क, सवा सत्यानाश इकोनॉमिक हाल, भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में जाके भीख मांग रहे हैं। 2 रोज की रोटी अपने आवाम को खिला नहीं सकते, लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। पहले अमेरिका इनको मुफ्त के हथियार देता था, अब चीन इनको घटिया, इनको सस्ते और टिकाऊ हथियार देने शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल फ्रेंडशिप प्राइसेस के ऊपर। पाकिस्तान के पायलट्स 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन में F-35 फाइटर्स पे। अगले साल तक वो लाने की कोशिश कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। कर लो बात। यानी एक फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया है। आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, स्पेस पावर है, एटॉमिक पावर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। तुर्की से वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपके साथ मिलकर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। हमारी साहब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चक्का जाम हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने दे दिया धोखा। बाइडन साहब ने अच्छा खासा पीठ में छुरी घोप के गए हैं बाइडन साहब। थैंक गॉड वो गए, थैंक गॉड डोनाल्ड ट्रंप आए हैं साहब। और हमें उम्मीद है कि कुछ अब फेरबदल होना चाहिए रिश्तों के अंदर। लेकिन साहब नुकसान तो हमारा हो गया। अब जो है इसका साहब बोले इसका तोड़ क्या है? 5th जनरेशन फाइटर हम कहां से लेंगे? और हमारा एक आम का प्रोग्राम चल रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसमें साहब अमेरिका के जो GE-404 इंजन लगने थे तेजस में, और GE-414 इंजन लगने थे आमका में। ये सब तय हो चुका था, प्लानिंग कर चुके थे, बना चुके थे। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपके ढिकार नहीं लिया। बोला हम नहीं देते, नहीं है, ये है, वो है, रीनेगोशिएट करो। मैं ऐसी छुरी घोपी है पीठ में साहब की जिंदगी भर याद रहेगी आपको। तो साहब अब जो है हमको देखना है कि वेयर टू गो फ्रॉम हियर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये जो आमका प्रोग्राम है जैसे तैसे करना होगा। अगर आप औटार्की चाहते हैं वेपन सिस्टम में, अगर आप इंडिजनाइजेशन चाहते हैं वेपन सिस्टम में, तो काफी तमाशा हो चुका साहब। यू विल हैव टू मेक आमका डिलीवर। अब वो बोल रहे हैं कि 2030 में जाके कहीं 2029 में आएगा, पहला मॉडल आएगा साहब, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर ये तो 20 पता नहीं कहां चले जाएगी ये। व्हाट नॉनसेंस। आप किक मारिए, लात लगाइए, कुछ भी करिए, यू हैव टू गेट आमका गोइंग। कोई सवाल नहीं कि ये प्रोग्राम को जेटसन किया जाए, ये प्रोग्राम का दी एंड किया जाए, कोई सवाल नहीं साहब। नहीं तो आप कभी एक शक्तिमान देश बन ही नहीं सकते। आप एक मेजर पावर नहीं बन सकते जब तक आप अपने जहाज खुद नहीं बना रहे, अपने हथियार खुद नहीं बना रहे। पीरियड। फॉरगेट योर बिग पावर, सुपर पावर एम्बिशंस। तो जैसे तैसे आपको यह करना है। इसरो के प्रोग्राम क्यों नहीं फेल होते? उनमें क्यों इतना टाइम नहीं लगता? क्योंकि साहब डायरेक्ट पीएमओ के नीचे काम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी है, डंडा चलता है। आपको वो डंडा चलाना पड़ेगा आमका के लिए। आप उसको क्या कहते हैं, टास्क फोर्स के मॉडल पे बनाइए, कुछ भी करिए, बाहर से अच्छे एक्सपर्ट्स लाइए। गो फॉर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज, डोंट स्टार्ट री इन्वेंटिंग द व्हील कि हम सारा शुरू से बनाएंगे और 20-30 साल लगाएंगे। हमारे पास 20-30 साल क्या, 5 साल भी नहीं है, 1 साल भी नहीं। यू विल हैव टू मेक इट वर्क। अब अगर 5-10 साल लगते हैं तो लगे, लेकिन यू विल हैव टू मेक इट वर्क। तो बोले साहब बीच में क्या होगा? अगले साल पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर लेके हमको सिखा रहा होगा कि कैसे प्लानिंग होती है एयरफोर्स की। हद हो गई है साहब। चीन के पास 300 फाइटर, 1000 फाइटर हो जाएंगे 5th जनरेशन। अभी 4.5 जनरेशन के तो 3000 फाइटर होंगे उनके पास। यहां तो साहब 900 स्क्वाड्रन, 900 जहाजों की एयरफोर्स खड़ी करने में खाट खड़ी हो रही है। I mean, it is amazing,
एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी लगती है साहब ये। बट किया क्या जाए, हमने अपना सिस्टम ही ऐसा बना लिया है। पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो कांग्रेस वाली पार्टी हमारे पैसे कमाना चाहती थी, जहाज़ों के ऊपर, हथियारों के ऊपर। एक ही सोर्स मिला पैसे कमाने का साला, वो भी क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स। बहुत नुकसान हुआ है हमारा। बट जो कुछ भी हुआ है, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और करने का एकमात्र तरीका है कि साहब हम जो है वो एक स्टॉप गैप मेजर के लिए 18 या 36 F-35 जहाज एकदम खरीदें, एकदम कल चाहिए, अगले साल एयरफोर्स के अंदर होने चाहिए। इमरजेंट परचेज करना है। अगर पाकिस्तान के आगे रहना, आप चीन की तो बात में करिए, वो तो 6th जनरेशन फाइटर बना रहा है साहब। पाकिस्तान से आगे रहना है तो आपको साहब अगले साल चाहिए F-35 या Su-57। यानी स्टॉप गैप आपको लेना ही पड़ेगा, 18 या 36 या जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, विदाउट डैमेजिंग दी आमका। ये नहीं कि साहब सब पैसा जो था आमका बना ही नहीं सकते, क्योंकि सारा पैसा तो दे दिया अमेरिकनों को या रूसियों को। तो ये हमने अपनी खाट खड़ी कर ली है। अब आपको अगर एक स्टॉप गैप लेना है, 18 या 36 जहाज लेने हैं, 1 या 2 स्क्वाड्रन लेने हैं, इसके क्या कहते हैं आपके F-35 या Su-57, तो इनमें से कौन बेहतर है? किस्मत की बात है कि इस साल दोनों F-35 और Su-57 आपके पास बेंगलोर एयर शो में आ रहे हैं, ताकि भारत की आवाम, भारत की जनता और हमारे एक्सपर्ट्स सब इन जहाज़ों को फ्लाई करते देखें, कंपीट करते देखें आपस में स्काई में। बात सीधी है कि हिसाब की अभी तक तो अमेरिका F-35 आपको देने को तैयार नहीं था। जब हमने जहाज़ों की बात की, वो तुम्हारे लिए F-16 काफ़ी है, जो हमने पाकिस्तान को 20 साल पहले दिए थे। हमारी नज़रों में पाकिस्तान तुमसे ज़्यादा जरूरी है। हद हो गई साहब। जिस मुल्क ने आपको पीठ में छुरी घोंपी और ओसामा बिन लादेन को पाला, वो ज़्यादा जरूरी बन गया अमेरिका के लिए। थैंक गॉड वो सब भी खत्म हो गया है दौर, सब डेमोक्रेट का दौर था ये। तो साहब ये वो कह रहे हैं कि साहब आपको हम F-16 का एडवांस वर्जन देंगे, F-21। यू डोंट डिजर्व F-35। जापान के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, बाकी क्वाड कंट्री के पास है, आपको नहीं दे सकते। और फिर आप हमारे सबसे बड़े एलाई हो चीन से लड़ने में। तो क्या मतलब, मंशा क्या है साहब? हथियार ना दो और बोलो चीन से लड़ो, किससे? अपने सर से। तो अब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया कि अभी जैसा कि मुकम्मल वीडियो की जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो में दिखाया गया कि किस तरह से राफेल का जो तैयारा है, जो कि इंडिया ने फ्रांस से लिया हुआ था, इसकी जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इससे तकरीबन -1% पर ग्राउंड हो चुके हैं और दिखाई भी दे रहे हैं कि डाउन हो रहे हैं। और ये जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान ने हिस्सा जंग में जो तैयारा इस्तेमाल किया था J-10C, इसके जो चीनी कंपनी है, इसके जो शेयर्स में तकरीबन 23% इजाफा हुआ है और ऊपर इसकी जो मार्केटिंग है ऊपर चली गई है। और क्यों ना कि बाकी ममालिक भी जो हैं उसके इन्होंने ऑर्डर करने शुरू कर दिए हैं और इनके जो है वो 23% बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो चीनी तैयारा है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अपने पहुँच में है और मशहूर हुआ है। और इसी वजह से जो मशहूर हुआ है वो किसने इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तान के J-10C ने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के बैट्स ने जो इसका जो तैयारा मशहूर किया हुआ है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, लोगों ने देखा कि 12 दिन आप लोगों ने देखा कि भारतीय मीडिया इसको खुद ही तस्लीम कर दिया है कि पाकिस्तान का मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। इन्होंने खुद ही तस्लीम किया कि राफेल का जो तैयारा है फ्रांस का, इसकी जो कंपनी के शेयर्स हैं वो काफ़ी डाउन हो चुके हैं और दिखाई भी दे रहा है। और ये काफ़ी शदीद जो वो है वो इसमें किसी के शेयर्स जो हैं इसके जो ग्राफ दिखाई गया है दोस्तों, अगर इसकी जो कीमत की बात की जाए तो ये जेट्स तैयारा जो कि तकरीबन $25 मिलियन का अमरीकी बनते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर राफेल की बात की जाए तो इसकी जो कीमत है तकरीबन 93 मिलियन अमरीकी डॉलर्स है। इसकी कीमत इस तैयारे की तो तकरीबन 4 से 4 गुना भी ज़्यादा है। इसकी कीमत ज़्यादा है J-10C और J-10C का जो तैयारा है इसके बहुत मुनासिब कीमत है। तो इसी वजह से अब दुनिया जो है इसकी तरफ मुतवज्जो हो रही है, J-10C की तारीफ भी हो रही है और जो इसे ख़रीदेगा इसी वजह से इसके शेयर्स जो है वो इजाफा दिखाई दिया गया है। पाकिस्तान की इस फतेह पर पाकिस्तान ने खुशी है, दूसरी तरफ चाइनीज़ भी बहुत खुश हैं, क्यों ना कि सारे मामलात में चाइनीज़ हथियार इस्तेमाल हुए और पाकिस्तानी ने इस्तेमाल किए। इन्होंने इसके जिस बात पर पता चल गया कि हमारे जो हथियार हैं
मगरबी के हथियार से ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। तो इसी वजह से चाइना ने काफ़ी ज़्यादा इस पाकिस्तान की फतह पर खुशी का इजहार किया और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाई दी पाकिस्तान के साथ। और इस पर इंडिया में जो चाइना जो चल रहा है था, इस तुर्की के बायकॉट चल रहा है और अज़रबैजान का बायकॉट चल रहा है, क्यों ना कि इन मुल्कों ने पाकिस्तान की काफ़ी सपोर्ट की है और पाकिस्तान की हर तरफ से मदद की। दोस्तों वीडियो की जानिब चलते हैं, वीडियो को देखते हैं कि भारतीय मीडिया क्या दिखा रहा है और क्या बवेला मचा रहा है।